जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य हिंदी, जिसमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द देख रहे हैं हम लोग। तो आज का जो सेशन रहेगा, ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं इसके लिए। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा या लेक्चर स्टार्ट होगा हमारा 150-151 नंबर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर। तो देखते हैं, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, उसको क्या बोलेंगे? खंड काव्य बोलेंगे। जो भवन गिर गया हो उसे बोलते हैं, जो भवन गिर गया हो उसे बोलते हैं खंडहर बोलते हैं। और खलवाट वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो जिसके सिर पर बाल ना हो उसको बोलते हैं खलवाट, गंजा। क्लियर हुआ? जो नभ में चलता हो उसे बोलते हैं खेचर। और इसके अलावा देखिए गवर्ड्स का गजगामिनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? गजगामिनी। नेक्स्ट देखते हैं, संध्या और रात्रि के समय को गोधूली बोलते हैं। गोधूली, इसको आप जानते ही हैं। आकाश को चूमने वाला एक शब्द है, उसको बोलते हैं गगनचुम्बी। इसके अलावा देखिए, जो दूर की बातें सोचे उसे दूरदर्शी बोलते हैं। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे अनासक्त बोलते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है गतानुतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला को बोलते हैं गतानुतिक। मदिरा पीने का प्याला जो होता है, इसके लिए एक शब्द है चषक है। ठीक है। चिन्हित शब्द के लिए एक शब्द देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी, जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे क्या बोलते हैं? चिन्हित। 161 नंबर पर देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। चतुर्भुज किसके लिए उपयुक्त? चतुर्भुज जो है जिसकी 4 भुजाएं हो उसको चतुर्भुज बोलते हैं। जिसके 4 पद हैं उसे बोलते हैं चतुष्पद। क्वेश्चन 164 नंबर, सारी पृथ्वी के राजा क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती। और देखिए इसको डिटेल्स में देखते हैं, सारी पृथ्वी के राजा, समुद्र पर्यटन पृथ्वी के स्वामी, और किसी समूह या दल के अधिपति और समुद्रांत भूमि पर राज्य करने वाले को क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या बोलते हैं? क्षणवे बोलते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या बोलते हैं? उसे छिद्रान्वेषी बोलते हैं, छिद्रान्वेषी। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है जलचर है, जबकि जल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? जलज बोलते हैं। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए, जीतने की इच्छा हेतु वो एक शब्द है जिगीसा। अधिक समय तक जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पीजीटी एग्जाम में आया हुआ 2004 में, इससे और भी बहुत सारे एग्जाम में आया होगा। तो जीतने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिगीसा, और अधिक समय तक जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं जिगूसी बोलते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं जिगूसी। सेम वर्ड है। जान से मारने वाले की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं, जिज्ञासा। ठीक है। 172 नंबर देखिए, इंद्रियों को जीत लिया है, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसका चयन करना है, उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा वलवती होती है, तो उसे बोलते हैं जिजीविषा। और देखिए, जो अवैध संतान हो उसको बोलते हैं जारज, जो अवैध संतान हो उसे बोलते हैं जारज। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या बोलते हैं? अन्न को पचाने वाली अग्नि को बोलते हैं जठर अग्नि। ठीक है। अन्न को पचाने वाली या पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठर अग्नि बोलते हैं या जठर नाल बोलते हैं। देखिए 176 नंबर कितनी बार क्वेश्चन आया, बहुत बार आया हुआ है।
करीब 10-12 के आसपास हो गया। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे बोलते हैं जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर, तर्क के द्वारा जो मान गया हो उसको बोलते हैं तर्क सम्मत। तैरने या पार करने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? तितिक्षु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द है तकावी बोलते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसे बोलते हैं तकावी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितिक्षु बोलते हैं। अभी देखें हम लोग, गोद लिया हुआ पुत्र उसको क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे बोलते हैं दुर्लभ। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो प्राप्त न हो उसे बोलते हैं अलभ्य। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ बोलते हैं। जिसको लागा ना जा सके उसे बोलते हैं अलघ्य। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। द्विज जो है चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। जो देने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? देय। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं दुराग्रही। अनुचित बात के लिए अड़ना उसे क्या बोलते हैं? दुराग्रह होता है। जो काम करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुष्कर। और जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे बोलते हैं दुर्निर्वार। दुर्निर्वार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए एक शब्द है दुर्भिक्ष है। दुर्भिक्ष। नेक्स्ट है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसका राइट आंसर है, उसे बोलते हैं दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि बोलते हैं जो बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा हो, गुप्त मंत्रणा हो। उसके अलावा देखिए, किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना या किसी को हानि में पहुंचाने के लिए बनाई गई योजना या गुप्त कार्रवाई को क्या बोलते हैं? दुर्भियोजन बोलते हैं। दुर्भियोजन। इसमें बहुत अंतर है। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलते हैं। इसे देखिए, ये जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या बोलते हैं? दामोदर। वन में लगने वाली आग जो है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है दवाग्नि। जंगल में लगने वाली आग उसको बोलते हैं दवानल। और देखिए, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि या बड़वानल बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो भाषाएं बोलने वाला हो, दो भाषाएं बोलने वालों को क्या बोलते हैं? द्विभाषी या दुभाषिया बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं 195 नंबर, दो भिन्न भाषाइयों के बीच मध्यस्थता करने वालों के लिए शब्द सही है द्विभाषी और द्विभाषिया। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना उसे बोलते हैं दुराग्रह। गोद लिया हुआ, इसके लिए सही शब्द है दत्तक। गोद लिया हुआ को दत्तक बोलते हैं। कष्ट सहकर करने होने वाले कार्य को क्या बोलते हैं? दुष्कर बोलते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसे बोलते हैं दिवंगत। 2 बार जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्विज। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 201 नंबर, जो दान पर चलता हो उसको बोलते हैं दान वृत्ति। देखिए, बहुत तेज चलने वालों के लिए एक शब्द है द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वालों को क्या बोलते हैं? द्रुतगामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलिदान के भावना के प्रेरक होते हैं उसको बोलते हैं देशभक्त बोलते हैं। जिसका दमन किया गया उसको दमित बोलते हैं। जो देखने योग्य हो उसे बोलते हैं दर्शनीय। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें बोलते हैं दिगंबर। और इसके अलावा जो कठिनाई से मिलता हो उसे बोलते हैं दुर्लभ। दीर्घसूत्री का अर्थ होता है धीमी गति से कार्य करने वालों को क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री।
जिसका दमन करना कठिन हो, उपयुक्त वाक्य के लिए शब्द का चयन करना है तो दुर्धर्मनी होता है। जो कठिनाई से समझने योग्य है, 210 नंबर क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं दुर्बोध। और जो कठिन हो उसे बोलते हैं क्लिष्ट। तो बहुत अंतर होता है, देखिए एक एक वर्ड को पॉइंट आउट करिए आप। 211 नंबर, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त है। धीरोदात्त इसका इम्पोर्टेंट आंसर है। और देखिए शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं धीरोदत्त। धीरोदत्त और धीरोदात्त, देखिए बहुत अंतर है। शक्तिशाली, दयालु, शांतवीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त, और जो शूरवीर किंतु अभिमानी नायक हो उसे बोलते हैं धीरोदत्त। जबकि शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक हो उसको बोलते हैं धीर ललित। तो 3 क्वेश्चन हम लोग देखें एक साथ। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं धरोहर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। अभी अभी जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द है नवजात है। अनश्वर शब्द के लिए एक शब्द है नष्ट न होने वाला को क्या बोलते हैं? अनश्वर बोलते हैं। और ईश्वर को न मानने वालों को बोलते हैं नास्तिक। और इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। नेक्स्ट है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं नास्तिक को बोलते हैं। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष जो होता है, जो आमिष या जो मांस नहीं खाता उसे बोलते हैं निरामिष, ठीक है। और जो मांस खाता है, मीट खाता है, उसे बोलते हैं सामिष। जो गणना के अयोग्य हो उसे बोलते हैं नगण्य। जिसके गणना की जा सके उसे बोलते हैं अगणनीय। नगर में रहने वालों को क्या बोलते हैं? नगर में रहने वालों को बोलते हैं नागर। शहर में रहने वालों को शहरी बोलते हैं। जिसका कोई आकार न हो उसे बोलते हैं निराकार। देखिए मध्यरात्रि का समय उसे बोलते हैं, मध्यरात्रि के समय को निशित बोलते हैं। निशित को बोलते हैं मध्यरात्रि का समय। दोपहर के समय को बोलते हैं, दोपहर के सूर्य को क्या बोलते हैं? मार्तंड बोलते हैं। 222 नंबर देखिए। जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो उसको क्या बोलते हैं? निष्प्रिय या निष्प्रिय, ठीक है। झगड़ा लड़ाने वाला मनुष्य को क्या बोलते हैं? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को बोलते हैं नारद बोलते हैं। जबकि रहस्य या भेद बताने वालों को विभीषण बोलते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वालों को क्या बोलते हैं? शकुनी। तो नारद, विभीषण और शकुनी तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां आबादी न हो उसे बोलते हैं निर्जन। पर्वत पाद के निकट की समतल भूमि को बोलते हैं उपत्यका। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर निर्मम। देखिए 226 नंबर। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं जो नीतिवान हो उसे बोलते हैं नीतिज्ञ। और जिसमें उत्साह न हो इसका राइट आंसर है निरुत्साही। निरुत्साही होता है जिसमें उत्साह न हो। और जो यह समझ न सके अब क्या करना चाहिए उसे बोलते हैं किंकृत, व्यय हुई, मूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 नंबर। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे बोलते हैं निपात बोलते हैं उसे, निपात वर्ड। 229 नंबर। बिना पलक झपकाए उसे बोलते हैं निर्निमेष। नभचर शब्द के लिए एक प्रयुक्त शब्द है, आकाश में विचरण करने वाला को नभचर बोलते हैं। और दिए गए वाक्य में निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है, जिसे किसी का भय न हो उसे बोलते हैं निर्भय। जो किसी से न डरे उसे निडर बोलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या बोलता है? नेपथ्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवताओं का उपवन
देवताओं का उपवन को लिए एक शब्द है नंदन कानन। नंदन कानन। जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे बोलते हैं निर्लिप्त बोलते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो उसे निर्लिप्त बोलते हैं। जो किसी विषय में लिप्त हो या आसक्त ना हो उसे निर्लिप्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 नंबर। निशित। निशित किसे बोलते हैं? निशित बोलते हैं अर्धरात्रि का समय को निशित बोलते हैं। देखिए पर्वती, पर्वती शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो उसे पर्वती बोलते हैं। और पीने की इच्छा क्या बोलते हैं? पीने की इच्छा क्या बोलते हैं? पिपासा। जो पीने की इच्छा रखने वाला हो उसे बोलते हैं पिपासु। परित्यक्ता शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे बोलते हैं पुरंधी। देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुँचे तो इसमें रेखांकित शब्द है देश विदेश से घूमने वालों को क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है? इसमें राइट आंसर है दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जा सकता है उसे बोलते हैं पंचामृत। क्लियर हो गया होगा आई होप। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है पदच्युत। और जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो शब्द के लिए सही शब्द का चयन करना है उसे बोलते हैं पदेन। देखिए पांडुलिपि है किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? पांडुलिपि जो पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। जो पराये का हित चाहता है उसका राइट आंसर है परोपकारी। दूसरों का उपकार करने वालों को बोलते हैं उपकारी। 245 नंबर देखिए। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं पाथेय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 246। पार्थिव। पार्थिव बोलेंगे जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव बोलते हैं। 247 नंबर। पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त वाक्य है पार्थिव। अभी देखे हैं। और इसके अलावा देखिए जो भू को धारण कर सके उसे भूधर कहते हैं। और जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयं प्रभु कहते हैं। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। एक ही बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसमें क्या है राइट आंसर? पिष्ट पेषण। किसी बड़े आदमी के निर्धन की वार्षिक तिथि के लिए उपयुक्त वाक्य या उचित वाक्य उसे बोलते हैं पुण्यतिथि। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाए? उसे बोला जाता है पूज्य और पूजनीय। ठीक है। तो ये रहा 250 क्वेश्चन। 251 देख लेते हैं। गिरा हुआ को क्या बोलते हैं? गिरा हुआ को बोलते हैं पतित। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कुछ समय बाद। तो 252 नंबर देखेंगे। 252 नंबर जिसका है जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द। तो उसके लिए एक शब्द परिमेय। ओके। इसके अलावा देखिए पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या? पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं पारदर्शी वाक्य। 254 नंबर। कहीं भी बात को बार बार कहना उसको बोलते हैं पुनरुक्ति बोलते हैं। ठीक है। जो आँखों से परे हो उसको बोलते हैं परोक्ष। ठीक है। जो आँखें से परे हो उसको परोक्ष बोलते हैं। और जो आँखों के सामने हो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जो देखने योग्य है उसे बोलते हैं द्रष्टव्य। और जो इसी तरह से जो दिखाई या जो देखने में प्रिय लगे उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। तो 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन में देख लिए हैं। जो आँखें से परो हो उसको परोक्ष बोलते हैं। जो आँखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो देखने योग्य है उसे द्रष्टव्य बोलते हैं। और जो देखने में प्रिय लगे उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। इसका राइट आंसर है प्रतिवादी। ठीक है। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। और जो मुकदमा दायर करे उसे बोलते हैं वादी। वादी, अभियुक्त। क्लियर हुआ आपको?
अब प्रतिवादी जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिवादी। जो आंखों के सामने हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आंखें के आगे उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, अभी हम लोग देखे हैं। और जो आंखों से परे हो उसको परोक्ष बोलते हैं। 259 नंबर, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे बोलते हैं प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका, ओके। जो विदेश गया है जिसका पति उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उनके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे बोलते हैं प्रवस्त्य पतिका। प्रवस्त्य पतिका बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना इसको बोलते हैं प्रायश्चित। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको बोलते हैं प्रायश्चित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं प्रत्युत्तर। देखिए सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की है उसे बोलते हैं उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था तो रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्युन्मति, प्रत्युन्मति शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे बोलते हैं प्रत्युन्मति। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको बोलते हैं प्रवासी। जो व्यक्ति जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले वाक्यांश के लिए शब्द होगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रत्युन्मति। प्राणदा के लिए एक शब्द, प्राणदा के लिए एक शब्द है जीवन देने वाली दवा को बोलते हैं प्राणदा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु है, देखिए प्रज्ञाचक्षु किसको बोलते हैं? बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे बोलते हैं प्रज्ञाचक्षु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 269 नंबर, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको बोलते हैं प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसको प्रतिष्ठित बोलते हैं। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी हम डिस्कस किए थे अभी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री उसको बोलते हैं प्रियवंदा। प्रियवंदा को बोलते हैं प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा बोलते हैं। खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा को बोलते हैं बुभुचा। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ, बहुज्ञ शब्द का जो अर्थ है जो बहुत जानकार उसे बोलते हैं बहुज्ञ। इसके अलावा देखते हैं जो बहुत से विषयों का जानकार उसे बोलते हैं बहुज्ञ। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। जो अध्ययनशील हो उसे बोलते हैं अध्येता। जो कम जानता है उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अध्येता और जिज्ञासु तीनों ही राइट आंसर है। देख लीजिए 3 क्वेश्चन एक साथ देखिए हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लोअर पीसीएस, आरओ मेंस, उत्तराखंड पीसीएस। जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बहुभाषाविद। देखिए इसके अलावा और भी देखते हैं क्वेश्चन को। जो दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वालों को बोलते हैं द्विभाषिया। और जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी बोलते हैं। साक्षर बोलते हैं जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं, ठीक है। 2 भाषा बोलने वाले को बोलते हैं द्विभाषी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द उसे बोलते हैं बंजर भूमि। और भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पहले था पर अब नहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द है भूतपूर्व। भूतपूर्व जो पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व बोलते हैं। भवितव्य, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है भविष्य में होने वालों को भवितव्य बोलते हैं। भविष्य में होने वालों के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं भावी, भावी बोलते हैं। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य जो भू को धारण करता है उसे बोलते हैं भूधर। निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उसे बोलते हैं भवितव्य बोलते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वालों को भवितव्य बोलते हैं। और जो मृत्यु के मुख में आने वाले हो, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसे बोलते हैं
मरणोन्मुख बोलते हैं। जो कम खर्च करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, उसे बोलते हैं मितव्ययी बोलते हैं। जो कम खर्च करता है उसे बोलते हैं मितव्ययी। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, उसे बोलते हैं किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वालों को बोलते हैं मर्मज्ञ। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वालों के लिए बोलते हैं मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वालों को मिताहारी बोलते हैं, कम भोजन करने वालों को। और कम खर्च करने वालों को क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं, मितव्ययी। देखिए क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। मोक्ष की कामना करने वालों को क्या बोलते हैं? मोक्ष को कामना करने वालों को ऑप्शन नंबर सी मुमुक्षु बोलते हैं। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की कामना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 288 नंबर, जिसके हृदय पर आघात हो उसे बोलते हैं मर्माहत। मर्माहत बोलते हैं जिसके हृदय पर आघात हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे बोलते हैं मर्माहत। अभी हम लोग देखे हैं। कम बोलने वाले को मितव्ययी, मितभाषी। ठीक है, सॉरी मितव्ययी जो होता है कम खर्च करने वालों को, कम बोलने वालों को मितभाषी बोलते हैं। और जो मृत्यु को जीत ले इसको बोलते हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय जो मृत्यु को जीत ले। इसके अलावा देखते हैं जो कम खर्चा करता है उसे बोलते हैं मितव्ययी। मरणासन अवस्था वाला एक शब्द, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है मुर्मूसु। मुर्मूसु को बोलते हैं मरणासन अवस्था वाला। ठीक है, जो हर समय अपना मतलब चाहता है उसे बोलते हैं मतलबी बोलते हैं या स्वार्थी, दोनों बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 295 नंबर, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे बोलते हैं मंथर बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द है युयुत्सु बोलते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वालों। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे बोलते हैं युयुत्सु। अभी हम लोग देखे हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे बोलते हैं यायावार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो कि एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द यायावार। जिसका यश चारों तरफ या चारों ओर फैल गया हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है यशस्वी बोलते हैं जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 7-8 बार आ गया। जो युद्ध में स्थिर रहता हो इसको बोलते हैं युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे शब्द जो प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग के बने हो उसे बोलते हैं यौगिक। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त बोलते हैं इसको। और देखिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द उसको रिक्त बोलते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे बोलते हैं धरोहर। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना को बोलते हैं वसीयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजोगुण वाला के लिए एक शब्द है, रजोगुण वाला के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं राजसिक बोलते हैं। रजोगुण वाला के लिए एक शब्द को राजसिक बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस लोक की बात है उसे बोलते हैं लौकिक। जो इस लोक की बात होगा तो उसे बोलते हैं लौकिक। इसका राइट आंसर होगा। देखो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है उसे बोलते हैं लोरी। नहीं बोलते मम्मी लोरी सुनाओ। तो बच्चों को जो सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है उसे बोलते हैं लोरी। और जो बहुत बोलता है तो उसे बोलते हैं वाचाल। बहुत बोलने वाले को वाचाल। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है वाचाल। अभी हम लोग देखे हैं। जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे बोलते हैं विस्थापित। जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे बोलते हैं विस्थापित। इसके अलावा देखते हैं देखिए संस्थापित होता है विशेषण है जिसका अर्थ होता है निर्मित या बैठाया हुआ संस्थापित को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह लड़की जिसका विवाह होने को है के लिए कौन सा सही शब्द है उसको बोलते हैं वैवाहिकी। वैवाहिकी मतलब वह लड़की जिसका विवाह होने को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बात वर्णन से परे हो उसे बोलते हैं वर्णनातीत। जो वर्णन से परे हो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा देखते हैं इसका डिटेल्स में देखते हैं। जिसका वर्णन किया जा सके उसको वर्णन नहीं बोलते हैं। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसे अवर्णन नहीं बोलते हैं। जिसका वर्णन किया जा चुका है उसे बोलते हैं वर्णित। जो वर्णन से परे हो तो
तो उसे बोलते हैं वर्णनातीत। तो 4 क्वेश्चन हम लोग, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, उसे बोलते हैं वनस्पत्याहारी बोलते हैं। और वीर पुत्र को जन्म देने वाली को बोलते हैं वीर प्रसू बोलते हैं, जो वीर पुत्र को जन्म दे। और वीर बहू के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं वीर बहुरी। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे बोलते हैं वाग्दत्ता बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे बोलते हैं विश्वस्त बोलते हैं, जिस पर विश्वास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे बोलते हैं वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी उसे बोलते हैं वियोगिनी। और देखिए इसमें, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी या बिरहड़ी बोलते हैं। विरह में से दुख होता है, दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है विरह विदग्धा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे बोलते हैं व्यर्थ अथवा व्यर्थहीन या अर्थहीन बोलते हैं। ठीक है। वाताकुलिन शब्द के लिए एक शब्द वाताकुलिन, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित कर लिया जाए वहाँ पे बोलते हैं वाताकुलन। ठीक है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित कर लिया जाए वहाँ पे बोला गया है वाताकुलन। वैष्णव शब्द मतलब विष्णु का उपासक को वैष्णव शब्द। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको बोलते हैं विपत्निक बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्निक बोलते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बोलते हैं विधुर। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी बोलते हैं। और जिसकी पत्नी न हो उसे बोलते हैं अपत्निक। तो एक साथ हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे। इसके अलावा देखें, वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना को वाक्य विग्रह बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे बोलते हैं, इसका राइट आंसर ए व्याकरण को जो बोलते हैं जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ को देखिए, हम इस कोड को बताए थे पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर के कोड को क्या बोलते हैं, इसको वायक्य बोलते हैं, ठीक है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है विश्व बोलते हैं विवेकी। अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द है उसको बोलते हैं स्वावलंबी जो अपने सहारों पर रहने वाला हो। और जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। जो अपने ऊपर निर्भर उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। देखिए, सोने के गहने बनाने वालों उसको बोलते हैं सुनार बोलते हैं। और संदेश ले जाने वाले वाक्य के लिए एक शब्द है संदेश ले जाता है उसे बोलते हैं संदेशवाहक। जो पत्र ले जाता है उसे पत्रवाहक। जो सूचना ले जाता है उसे बोलते हैं सूचनादाता। सूचना देने वाले को सूचनादाता। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वालों को क्या बोलते हैं, समीक्षक बोलते हैं। जो साहित्यिक कृति की समालोचना करे समीक्षक बोलते हैं। सधवा बोलते हैं, देखिए सधवा होता है जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे बोलते हैं सधवा। इसमें डिटेल्स में और देखते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे बोलते हैं सधवा। और जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसे बोलते हैं अवीरा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवीरा किसको बोलते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे बोलते हैं अवीरा। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलते हैं अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो परदेश से लौटा उसे बोलते हैं आगत पतिका। तो एक साथ 4 क्वेश्चन को हम लोग देखें। इसके अलावा देखते हैं कुछ खास शर्तों पर कार्य करने का समझौता के लिए एक शब्द देखना है। तो संविदा जो है इसका राइट आंसर है स्वेदज जो होता है पसीने से उत्पन्न होने वालों को बोलते हैं स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 331। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज अभी हम लोग देखे थे। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से जो संबंध रखता है उसे बोलते हैं सार्वभौमिक। 333 नंबर, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको बोलते हैं सदावर्त बोलते हैं, जहाँ पे खाना मुफ्त मिलता है।
जो स्त्री के वशीभूत में है, तो वशीभूत मतलब स्त्रीण हो गया, जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रीण हो गया। सम्मुखी शब्द उपयुक्त है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के चुनना है, तो सुंदर मुख वाली महिला को बोलते हैं सम्मुखी। इसके अलावा देखते हैं अपना मंतव्य साधने वालों, अपना मंतव्य जो साधता है उसे स्वार्थी बोलते हैं। और स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य, स्मरणीय शब्द को मतलब जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो या याद रखने योग्य बहुत दिनों तक, उसे बोलते हैं स्मरणीय। इसके अलावा देखिए न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण बोलते हैं जो बहुत न गर्म हो ज़्यादा न ज़्यादा ठंडा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ना लिखना जानता है उसे बोलते हैं साक्षर, डिस्कस कर लिए हैं। जिसका ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। ग्रीवा में से गर्दन होता है। सब्यसाची, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, बाएं हाथ से कार्य करने वालों को बोलते हैं सब्यसाची। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 342 नंबर, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको बोलते हैं स्थापन्न, स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे बोलते हैं स्थानापन्न। एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर किया गया हुआ उसको बोलते हैं स्थानांतरित। जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। जहाँ सेना रहती हो, जहाँ सेना रहती है उसे बोलते हैं सैन्यवास बोलते हैं। जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास बोलते हैं या छावनी भी बोलते हैं। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं समसायिक। समसायिक बोलते हैं एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं समसायिक बोलते हैं। 3 दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, उसको बोलते हैं सदावर्त बोलते हैं। जो 3 दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करे उसे सदावर्त बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं, और एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था को भंडारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कथन पर सहमत होना सहमति बोलते हैं। किसी कथन पर सहमत होना सहमति बोलते हैं। और अनुमोदन बोलते हैं उसे किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को बोलते हैं अनुमोदन। ठीक है। किसी की सहायता करने को बोलते हैं, किसी की सहायता करने वालों को बोलते हैं सहायक बोलते हैं। और जो हृदयवान हो उसे बोलते हैं, जो हृदयवान हो वो उसे बोलते हैं सहृदय कहलाता है। और साथ चलने वालों को सहचर बोलते हैं और साथ कार्य करने वालों को सहकार बोलते हैं। तो एक साथ 4 क्वेश्चन को हम लोग देखें, सहायक, सहचर्य, सहृदय और सहकार, 4 हम लोग देख लिए। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, उसको बोलते हैं समिधा। समिधा बोलते हैं जो हवन में जलाने वाली लकड़ी है उसको बोलते हैं समिधा। इसके अलावा देखिए स्वयं सेवक बोलते हैं, स्वयं सेवक अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को स्वयं सेवक। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सनातन। सद्य सनाता शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसने अभी अभी स्नान किया उसे बोलते हैं सद्य स्नाता बोलते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है, सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं समाजवाद। सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वालों को बोलते हैं समदर्शी। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे बोलते हैं सुलभ। समान रूप से ठंडा या गर्म के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण। जो सबको समान समझता हो उसे बोलते हैं समदर्शी। उसी समय में रहने वालों को बोलेंगे समकालीन। ठंडा और गर्म को बोलते हैं समशीतोष्ण बोलते हैं। जिसका आदि व अंत न हो उसको दिए वाक्य में कौन सा शब्द सही नहीं, उसे बोलते हैं शाश्वत। शाश्वत बोलते हैं जिसका आदि और अंत न हो। जो हमेशा रहने वाला उसे बोलते हैं शाश्वत। जबकि जिसे कोई रोक न सके उसे बोलते हैं अप्रतिहत। 100 में से 100 के लिए एक शब्द है, 100 में से 100 के लिए एक शब्द है 100% बोलते हैं उसे। शताब्दी, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में शूल हो उसे बोलते हैं शूलपाणी।
100 वर्षों का समूह वाक्यांश के लिए एक शब्द है, 100 वर्षों का समूह, उसको बोलते हैं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव किसे कहते हैं? शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है उसे बोलते हैं शैव। वह जिसका शोषण किया जाए उसको बोलते हैं शोषित बोलते हैं। जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित बोलते हैं, और जो शोषण करता है उसे शोषक बोलते हैं। दूसरों की बात में दखल देना उसको बोलते हैं हस्तक्षेप करना। इसके अलावा हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन हैं उसको बोलते हैं हौदा बोलते हैं। जो हाथी के पीठ पर रखने वाला आसन होता है जिस पर बैठते हैं लोग उसे बोलते हैं हौदा। ठीक है। घोड़े की पीठ पर रखने वाले को बोलते हैं रखने की उसको बोलते हैं गद्दी। जो गद्दी होता है उसको बोलते हैं जीन। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को बोलते हैं काठी। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है उसे आसन बोलते हैं, उस आसन को बोलते हैं हौदा। जो घोड़े के पीठ पर जो गद्दी रखी जाती है उसे जीन बोलते हैं, और जो कसने की जीन होता है उसे बोलते हैं काठी। भला चाहने वाला को हितैषी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला उसे बोलते हैं क्षणभंगुर, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। जो क्षमा पाने लायक हो, जो क्षमा पाने लायक उसे क्षम्य बोलते हैं, क्षम्य। इसके अलावा सफलता न मिलने पर दुखी होना वो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्षोभ बोलते हैं। जो सफलता न मिलने पर दुखी हो उसे क्षोभ बोलते हैं। श्रववर्ष देखते हैं, श्रवणचुक। श्रवणचक्षुक शब्द के लिए एक शब्द है जो आंखें से सुनता हो, जो आंखों से सुनता हो उसे बोलते हैं श्रवणचक्षुक। चश्मिश क्या होता है? नयन होता है। नेक्स्ट वर्ड है 371 नंबर, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए शब्द है ज्ञान चक्षु होता है, और आंखों से प्राप्त ज्ञान हो से तो चक्षु ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विविध हो। देखिए कौन सा जोड़ा गलत है इसमें देखना है, तो जो गलत है उसमें देखते हैं। जो कम खर्च करता है उसे मित व्यय बोलते हैं, अपव्यय नहीं बोलते हैं। जिसका इलाज कठिन हो सुसाध्य बोलते हैं, सही ऑप्शन है। जो मनुष्य से दूर रहे अमानुषिक बोलते हैं, भी सही है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जो गलत है, कम खर्च करने वाले को मित व्ययी कहते हैं। ओके, इसमें से देखना है जो गलत है उसको देखना है। जंगल की आग को बोलते हैं दावानल, और आगे की सोचने वालों को अग्रगामी नहीं बोलते हैं, तो आगे की चलने वालों को बोलते हैं अग्रगामी। इसमें बोलते हैं अग्र सोची। आगे की सोचने वालों को अग्रसोची बोलते हैं। समुद्र की आग को बोलते हैं बड़वानल बोलते हैं। पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। तो आई होप क्लियर हो गया होगा चारों ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका पति जीवित हो, इसमें से इसका राइट आंसर है। देखिए जिसका पति जीवित हो इसमें सधवा होना चाहिए, तो सधवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन गलत है। जिसके बराबर कोई नहीं हो, जिसके बराबर कोई नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? देखिए विलक्षण है, अनुपम है, असाधारण है और लोकातीत है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बराबर उसे बोलते हैं अद्वितीय बोलते हैं। जिसके बराबर कोई नहीं, अद्वितीय है। इसके अलावा देख सकते हैं विलक्षण किसे बोलते हैं? जो लक्षणों से युक्त हो उसे विलक्षण। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। जो साधारण न हो उसे असाधारण बोलते हैं। लोक से परे हो उसे लोकातीत बोलते हैं, और जिसके बराबर कोई नहीं उसे बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का चैप्टर नंबर 18 वाक्यांश के लिए एक शब्द। 375 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। अगर हम चारों ऑप्शन को भी लें, क्योंकि एक साथ हम लोग 3-3, 4-4 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो ऑलरेडी हम लोग एटलीस्ट कम से कम टोटल क्वेश्चन को हम काउंट करें तो कम से कम 600 वर्ड हम लोग देख लिए हैं। 600 से 700 वर्ड हम लोग देख लिए हैं वाक्यांश के लिए सब एक शब्द। इससे बाहर बन भी नहीं सकता, इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही जीरो है। हम लोग विलोम शब्द देखें, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें, तद्भव तत्सम देखें, वाच्य देखिए, क्रिया विशेषण, सब कुछ हम लोग देखें। इसमें से जो भी इस किताब से बाहर आने की संभावना बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको पूर्ण विश्वास करके इसको पढ़िए और 1 बाय 1 इसको चेकआउट करिए। एक एक प्लेलिस्ट पर जाइए, आप सारे वीडियो को चेकआउट करिए, देखिए, सुनिए और आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। इस तरह करेंगे तो एक मोटिवेशन बना रहेगा और पढ़ने का जुनून भी रहेगा।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है मुहावराएं एवं लोकोक्तियाँ। चैप्टर नंबर 19 इसको भी देखेंगे बहुत ही लूसिड वे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।